रोज़ भगवद गीता से हम एक श्लोक पढ़ते हैं। सो लेट्स सी आज भगवद गीता से क्या श्लोक निकल करके आ रहा है। चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 38। कचिन नो भाया विवरस्तस छिन्नाभ्रम इवा नशयति आप्रतिस्थो महाबहो विमुधो ब्रह्मणापथि। O mighty armed Krishna, does not such a man who is bewildered from the path of transcendence fall away from both spiritual and materialistic success and perish like a riven cloud with no position in any sphere? So जो mighty armed Krishna जो है, मतलब भगवान श्री कृष्ण को बताया जा रहा है कि does not such a man, एक इंसान जो कि bewildered है, bewildered मतलब जो भटका हुआ है, from the path of transcendence, भक्ति के पाथ से जो भटका हुआ है, फॉल अवे फ्रॉम बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल सक्सेस एंड पेरिश लाइक अ राइवन क्लाउड। वो जो स्पिरिचुअल और मटेरियल सक्सेस से मतलब कोई भी रास्ता सही से नहीं चल पा रहा है, क्या वो ऐसे कोई भी पोजीशन ही उसको नहीं मिलता। जो स्पिरिचुअल रास्ते से भी भटका हुआ है, मटेरियल रास्तों से भी भटका हुआ है, कुछ भी नहीं करता, ना ही कर्म करता है ना ही भक्ति करता है, कुछ भी नहीं करता, क्या उसकी क्या गति होती है? क्या वो एक मतलब राइवन क्लाउड, मतलब यहाँ पे जो है कि मान लो कि जिसकी कोई गति ही नहीं है, क्या वो गतिहीन हो जाता है, जिसका कोई पोजीशन ही नहीं है, कोई भी स्फेयर में उसकी कोई जगह नहीं है? क्या उसकी ऐसी हालत हो जाती है कि उसको कहीं पे भी स्थान नहीं मिलता, कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलता है? क्या ये अवस्था हो जाती है उसकी? ठीक है। देयर आर टू वेज टू प्रोग्रेस। दोज हु आर मटेरियलिस्ट्स have no interest in transcendence, therefore they are more interested in material advancement by economic development or in promotion to the higher planets of appropriate work. When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness. If the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways. In other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. He has no position. He is like a riven cloud. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if he cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a non-entity in the vast sky. The Brahmana Pathi is the path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual in essence, part and parcel of the Supreme Lord, who is manifested as Brahman, Paramatma and Bhagavan. Lord Shri Krishna is the fullest manifestation of the Supreme Absolute Truth, and therefore one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist. To reach this goal of life through Brahman and Paramatma realization takes many births. Bahunam Janmanam Ante. Therefore, the supermost path of transcendental realization is Bhakti Yoga और कृष्ण कॉन्शियसनेस द डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पे बोला है कि दो तरीके से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं लाइफ में। एक होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे कि कर्म करो, सिर्फ कर्म कर करके आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाओ या प्रमोशन पाओ, धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते रहो। जब कोई ये रास्ता पकड़ लेता है, ये एक रास्ता हो गया। दूसरा होता है स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है, जब वो पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी करता है तो मटेरियल हर एक चीज़ को वो छोड़ देता है, सब कुछ बंद कर देता है। ठीक है, एंड उसको सब कुछ मटेरियल हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इफ़ द एस्पायरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट फेल्स, देन ही अपरेंटली लूजेस बोथ वेज। अगर उसने फेल कर दिया तो मतलब उसने मटेरियल चीज़ों भी नहीं करा और स्पिरिचुअल पाथ को भी नहीं गया, तो वो पूरी तरीके से फेलियर हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, ही कैन एंजॉय नीदर मटेरियल हैप्पीनेस नॉर स्पिरिचुअल सक्सेस। ही हैज़ नो पोजीशन, उसका कोई भी पोजीशन नहीं है। जैसे एक बड़ा क्लाउड होता है, वो मतलब छोटा क्लाउड होता है, वो बड़े क्लाउड के साथ में ज्वाइन करता है, लेकिन अगर वो बड़ा क्लाउड के साथ ज्वाइन नहीं कर पाए तो इधर उधर वो भटकता रहता है। तो वैसे ही अगर वो कोई भी इंसान अगर वो सही रास्ता, एक पाथ को पकड़ नहीं लेता, स्पिरिचुअल पाथ को या कोई भी एक पर्टिकुलर पाथ को नहीं पकड़ लेता है, तो वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे मेंशन है कि जब भी कोई भी आत्मा, कोई भी इंसान जब भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को करता रहता है तो उसकी कॉन्शियसनेस जागृत होती है और वो सही रास्ते को पकड़ लेता है। तब जा के उसको एस्ट्रोलॉजर से, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे साथ क्या होगा। उसकी खुद की बुद्धि इतनी जागृत हो चुकी होती है कि वो खुद दूसरों को गाइड करने में लग जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव।
for you today. Thank you so much. Hare Krishna, Radhe Radhe, Jai Shri Ram.